नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज आपको मालूम है कि जो मुंबई में बीएमसी का चुनाव है, इसको देखते हुए आज का जो बड़ा सियासत था, इसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां चौथे चरण का मतदान था। तो 55 से 60% बोला है कि वोट डालने के लिए लोग बाहर निकले। बहुत कम, इसमें कहा सकता है बहुत कम गिनती में लोग वहां बाहर वोट डालने के लिए आए और छुटपुट वारदातें भी हुई। लेकिन बड़ा जो विस्फोट आज देखने को मिला वो है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में। तो क्या हुआ आज? एक तरफ उद्धव ठाकरे का शिवसेना और दूसरी तरफ बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस जो है वहां के मुख्यमंत्री, उनका अपना पार्टी, एक तरफ उद्धव ठाकरे का पार्टी। तो भाई दोनों ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले दोनों का एकदम से मित्रता था, एक गठबंधन एक दूसरे के साथ था। तो आज का जो पूरा रिजल्ट निकल कर आया, उसके बाद ही कह सकते हैं कि दोनों के अंदर एक बार फिर से मिलाप का जो वो कार्य था वो बन सकता है। उसका बड़ा कारण क्या है कि उद्धव ठाकरे के सामने अब दो विकल्प बचा। पहला विकल्प है कि बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती बना लें। अगर उनसे दोस्ती नहीं बनाना तो दूसरा विकल्प बचा है कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी को अपना विकल्प बनाएंगे उद्धव ठाकरे, या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी को ये एक बड़ा बात निकल कर अब सामने आ गया उद्धव ठाकरे के सामने। तो ये कह सकते हैं कि जब सुबह चुनाव जो इसका गिनती शुरू हुआ था, तो जो पहले रुझान आना शुरू हुआ तो उसमें भी ये कह सकते हैं कि शिवसेना वाले आगे निकल कर आ रहे थे। तो सब शिवसेना का जितना ये उसका पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सब चिल्ला रहे थे, सब डांस कर रहे, पटाखा फोड़ रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे ये बीजेपी वालों ने अपना एंट्री मारना चालू कर दिया। तो आप भाई कह सकते हैं कि मुंबई नगर पालिका बीएमसी में चुनाव के नतीजों ने शिवसेना को भले ही पहले स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन पहले स्थान के ऊपर होने के बाद भी बीएमसी के पास दो विकल्प फिर से आकर के खड़े हो गए। अब उद्धव ठाकरे इसके ऊपर क्या करेंगे ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुमत से दूर है अभी शिवसेना। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और इनके मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया है जिन जिन इलाकों में इनके उम्मीदवार हार गए। तो ये कह सकते हैं कि भाई अब बहुत परेशानी है उद्धव ठाकरे के इस बात को लेकर के। 227 सीट वाली बीएमसी, उसका पूरा जो ये कह सकते हैं चुनाव का परिणाम है वो निकल करके सामने शीशे की तरह साफ हो गया। अब उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे उनके पास राज जो उनका राज कायम करने का जो उनका ये कैसे मंशा है उनका, कि जो मुंबई महानगर पालिका में उनका जो वो चाहते हैं कि अपना सरकार खुद का वहां बन जाए, अपना वहां राज हो। तो भाई राज कायम करने के लिए उनके पास पहला विकल्प है बीजेपी के साथ हाथ मिलाना। बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तो सरकार बन पाएगा वहां, और नहीं तो फिर बीएमसी में 227 सीट या 225 सीट का नतीजा। शिवसेना में जहां 84 सीट जीत लिया है और 84 सीट मिलने के बाद भी कह सकते हैं बीजेपी के पास 80 सीट उसका खाते में है। ये कह सकते हैं 4 सीट ये बीएमसी में शिवसेना वाले ने ज्यादा ले लिया। पहले स्थान पे दूसरे स्थान के ऊपर बीजेपी आकर के खड़ा हो गया। तो बहुमत के लिए 114 सीट की आवश्यकता है। 114 सीट पड़ेगा तो जाकर के वो अपना वो सरकार बना पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब इनके पास राज ठाकरे की जो एमएनएस है उसका 7 सीट मिला लें और एनसीपी का 9 सीट मिला लें, और उसके साथ जो अन्य हैं 7 सीट वाले उनको भी अगर साथ में ले लेंगे तो शिवसेना बहुमत के जो जुदाई का आंकड़ा तब भी पार नहीं कर पाएगी। ये बड़ा एक टेंशन बन गया उद्धव ठाकरे के लिए।
तो उनके पास ही कह सकते हैं कि उनका जो गठजोड़ है सत्ता में बीजेपी से उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तो एकदम से सरकार उनका वहां फिर से बन जाएगा। और इससे पहले भी अगर बात करें तो जो महानगर पालिका में है बीजेपी और ये जो शिवसेना, इन दोनों ने आपस में मिल करके वहां सब राज जमा रखा था। तो भाई ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत टेंशन पा रहे हैं। इसके ऊपर ही कह सकते हैं कि गठबंधन किस वजह से तोड़ा था। शिवसेना वाले चाहते थे, उनको लगता था कि ये जो मुंबई है इसमें हमार पार्टी को लोग ज्यादा प्यार करते हैं, सब लोग हमार पार्टी को वोट देंगे, तो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो बहुत भयंकर वोट लेकर के जीत पाएंगे। लेकिन उनके पास अब ये कह सकते हैं कि गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया, तो उसके बाद ही कह सकते हैं कि बहुत खरी खोटी बीजेपी वालों को सुना दी। अब भाई कह सकते हैं कि गठबंधन भी इतना आसानी से नहीं होगा, तो उनके साथ आसानी से गठबंधन नहीं कर पाएंगे, तो ये कह सकते हैं कि सत्ता की चाबी कैसे हाथ में आएगी। तो अब ये कह सकते हैं कि हालांकि उद्धव ठाकरे के पास एक विकल्प है, अगर उसके ऊपर वो गौर फरमा ले। वो विकल्प का है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का अगर समर्थन उनको मिल जाएगा तो कांग्रेस का जो 31 सीट है इसको मिला करके वो उसके साथ आ जाएंगे, तो दोनों पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। और बहुमत है जो वो भी साबित कर लेंगे, और बहुमत हुआ तो 114 सीट से ज्यादा यानी कि 115 सीट बन जाएगा। तो 115 सीट लेकर के उद्धव ठाकरे मुंबई महानगर पालिका का जो ये उनके ऊपर उनका सियासत चालू हो जाए। तो लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना उद्धव ठाकरे के लिए उस पूरी राजनीति को नकारा होना है जिसको वो जन्म से ये करते आ रहे हैं। बीजेपी के साथ तो उनका अच्छा बनता है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी अच्छी नहीं बनती। इस वजह से कहा जा सकता है कि उनके साथ भी गठबंधन नहीं कर पाएंगे। तो अभी विकल्प का बचा है, कौनो सा ये दो विकल्प है, इनके ऊपर अब उद्धव ठाकरे का फैसला लेंगे, ये भी एक बड़ा बात बन गया। लेकिन ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पास अच्छा मौका है। अगर कांग्रेस पार्टी वाले ये गठबंधन कर लेते हैं तो 2019 का जो पीएम का चुनाव है इसमें बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। तो अब कांग्रेस पार्टी वाले क्या करेंगे ये देखना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास दो विकल्प बचा, एक विकल्प बीजेपी, दूसरा विकल्प कांग्रेस। तो अब किसके साथ उद्धव ठाकरे जाएंगे ये भाई देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बनकर रहें। आप उमा शंकर त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, बाकी का न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ रहें। आप सब जितना भाई बंधु है सबको बोलेंगे नमस्कार।